गुड मॉर्निंग। आज का प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन है, जो कि डीएक्सन के कंपनी का जो प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे मशरूम आरजीजीएल, इसके खाने के बाद जो एलिमेंट रिफ्लेक्शन आता है वो अलग अलग आता है। तो ये वाला एलिमेंट रिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, इसके बारे में। और अगर आपको भी डीएक्सन कंपनी का ऋषिकेश टी पीने के बाद या आरजीजीएल मशरूम पाउडर खाने के बाद आपको एलिमेंट रिफ्लेक्शन किसी तरह आता है, तो आप मुझे ऐसे कमेंट में करके लिख के भेज सकते हैं। जैसे कि साहित्य कुमार जी, इसका क्या प्रश्न है। कह रहे गुड मॉर्निंग डिएक्शन, मैं 2 हफ्ते से आरजीजीएल ले रही हूँ, ठीक है, और मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है और धड़कन तेज हो रहा है। किसका? दिल का। अच्छा, सोने के टाइम में और बार बार स्वस्थ जाना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर में आपको मैं मुबारकबाद दूंगा, खुशखबरी दूंगा। क्यों? क्योंकि किसी को एक से 30 दिन के बाद इस तरीके से एनुअल रिफ्लेक्शन आता है, किसी को 8 दिन में आता है, किसी के दूसरे दिन ही आ जाता है। तो आप 2 हफ्ते के बाद आपका आया। सेम ऐसा ही मेरा भी हुआ था। 2 हफ्ते के बाद मेरा एनुअल रिफ्लेक्शन शुरू हुआ था। जिसकी समस्या जैसी होती है उसकी वैसी होती है। अब इसके हाथ पैर में जो दर्द हो रहा है, तो इसकी वजह बताता हूँ। हाथ पैरों में अगर सुन्नपन आ रहा है या दर्द हो रहा है, तो जानते हैं इसकी दो दो वजह है। पहला वजह दिल की कमज़ोरी, हार्ट की कमज़ोरी, इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरी वजह यह है कि जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है उस जगह नसों में कहीं खून अटक रहा है, जाम हो रहा है, इसलिए वहाँ से सफाई अभियान जो चला रहे हैं ना गैनोडर्मा, इसलिए आपको वहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपको इस टाइम 2 काम ज़्यादा करना चाहिए। आपको सुबह-सुबह या जब भी आपको टाइम मिले खूब तेज़-तेज़ पैदल चलिए या फिर दौड़िए, ओके? पानी ज़्यादा ज़्यादा पीजिए और नींबू और ऋषिकेश टी मिला के चाय अगर पीते हैं तो उसमें नींबू डाल के पिया कीजिए आप। इससे क्या होगा, ये टॉक्सिन जहरीली चीज़ें हैं जितनी भी जहाँ भी हैं, वो सफाई जो कर रहा है गैनोडर्मा, वो जल्दी कर देंगे। जैसे सफाई होते ही आपकी प्रॉब्लम दूर। अब इसका आगे प्रॉब्लम आगे क्या है कि बार बार स्वस्थ जाना पड़ रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जानते क्या है? इसके आंतों में जहरीली चीज़ें यानी टॉक्सिन और मल मूत्र इस तरीके से वहाँ पे बहुत सालों से जमा हुआ था। इसलिए अब उसको जब निकाल रहा है, तो निकालने के टाइम किसी किसी का क्या होता है, जैसे लाल पखाना होने लग जाता है। इसका जानते क्या? इससे मतलब है बवासीर या कैंसर के निशान भी हो सकते हैं। या फिर अगर गहरा खूनी पखाना अगर आपके आंत में हो, तो उसका वजह है कि फोड़े फुंसी का भी निशान हो सकता है। अगर गाढ़े रंग का पखाना अगर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जिसमें से जहरीली चीज़ें निकल रहा है। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है, सिर्फ लेटिंग बार बार हो रहा है, तो इसकी वजह है कि आंतों में बहुत पहले से लेटिंग सूखा हुआ था, चिपका हुआ था, इसलिए उसकी सफाई कर रही है। तो इन सब बातों में आपको क्या करना चाहिए, आपको इससे रोकना नहीं चाहिए, इसको खाते रहना चाहिए। हो सके तो थोड़ा डोज बढ़ा भी सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो डोज कम भी कर सकते हो। और भी ज़्यादा समस्याएं प्रॉब्लम आए तो आप इस डोज के साथ साथ में एलोपैथिक इंग्लिश दवाई मेडिसिन आप भी ले सकते हो। इससे दर्द का एहसास थोड़ा कम होगा और वो अपना काम करता रहेगा। कौन? गैनोडर्मा। और ये 15 से 20 दिन तक में आपका करीब करीब हो जाएंगे काम, मतलब साफ हो जाएंगे टॉक्सिन। किसी किसी का ज़्यादा दिन भी लगता है, तो आपको डरना नहीं है। बस कुछ दिन आपको सहना है, बर्दाश्त करना है। अगर आपने बर्दाश्त कर लिया, सह लिया, तो उसकी वजह जानते हैं? उसके बाद तो फिर आप बल्ले बल्ले आप बहुत बड़ी जंग जीत गए। मिसाल के तौर पे मैं अपना बताता हूँ। जब मेरे 15 दिन के बाद एलिमेंट रिफ्लेक्शन शुरू हुआ, तो हमारा 3-4 तरह का एलिमेंट रिफ्लेक्शन हुआ और 1 साल तक रहा। पहला तो हमारा नाक से पानी जाने लगा, ओके, और खांसी भी खूब होता था। पुरानी वीडियो सुनिए आप, 2017 की सुनिए, 18 की सुनिए। तो उस टाइम मेरे नाक से पानी जाता था, बलगम निकलता था, खांसता बहुत था। क्यों? इसकी वजह यह था, हमारे लंग्स में, फेफड़े में छेद बहुत ज़्यादा बंद हो गया था, जिसे बोलते हैं, जिसे अस्थमा आने वाला जिसको होता है, तो अस्थमा का लक्षण मेरे को आ गया था। तो पहले तो हमारा ये सफाई किया। नंबर 2 में हमारे घुटने में और कोहनी में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। मैं दवाई खा खा के, दवाई लगा लगा के रुकता था। जब ये मैंने मशरूम का चीज़ यूज़ करना शुरू किया, तो वहाँ पे दर्द बढ़ने लगा, खूब तेज़ दर्द होने लगा। तो हमारे अपलाइन ने कहा कि ये पहले आपको प्रॉब्लम होंगे, इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो टेंशन मत लो, ये सही हो जाएंगे। फिर मैंने छोड़ा नहीं, खाता रहा। और इतना तेज़ दर्द होता था, कई दिन तक मैं तो साइकिल भी नहीं चला सकता था, समझ गए ना। उसमें दवाई बांध के, पट्टी बांध बांध के, इंग्लिश दवाई भी साथ साथ में खाता था। मगर हमने गैनोडर्मा का डोज कम नहीं किया। कुछ दिनों में ये भी सही होंगे। उसके बाद हमारे सर में जो प्रॉब्लम थी, बहुत सालों से चल रहा था, 20-25 साल से है वो। नींद ना आना, टेंशन, चिड़चिड़ापन, ये सब पढ़ने के ज़माने में हमारा हो गया था, जो हम कम सोते थे, मेहनत ज़्यादा करते थे।
ओके, खुश्की आ गई थी दिमाग में हमारे। तो वहाँ पे दिमागों में, सर में बहुत जगह दर्द होना शुरू हुआ। रात में इतना, जब मैं गैनोडर्मा खाता 5 मिनट के बाद ही वहाँ पे टिक टिक करता था, मतलब लगता है ऐसे कोई वहाँ पे घुस के काट रहा हो, ऐसा लग रहा था। और कुछ देर तक रहता वो, और शाम को अगर मैं खा लेता तो रात भर। तो मतलब हमारा कहने का है, इस तरीके से हमने झेला क्या चीज़, एलिमेंट रिफ्लेक्शन को झेला। उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। आज अल्लाह का शुक्र है, ना कोहनी में दर्द है, ना घुटने में दर्द है, ना खांसी आ रही है, ना नाक से पानी जाता है। वो तो नाक से पानी, अगर किसी को सर्दी जुकाम वगैरह आए ना, तो समझ लेना कि वो गंदी चीज़ वायरस आई है, उसको निकाल रही बॉडी, तो उसमें मदद करनी चाहिए हमें। क्या, गर्म पानी का स्टीम लेनी चाहिए, तो उससे जल्दी और सफाई हो जाती है। यहाँ तक कि जो हार्ट का जो समस्या होता है ना, हार्ट वाले को आजकल जो एक किताब है, उस किताब में बताया गया है, जानते क्या, उसमें स्पाइरुलिना और गैनोडर्मा का जिक्र है। क्या बात है। वो कौन सी किताब है, ये है हमारा हार्ट डिसीज़, समझिए ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट ने लिखा है और बहुत ही बेहतरीन है। इसमें ये लिखा है, ये बुक आप मेडिकल डॉक्टर्स को पढ़ाई जाती है, जो बच्चे एमबीबीएस और एमडी कार्डियोलॉजी से करते हैं। इस मेडिकल बुक के चैप्टर नंबर 51 में बताया है, दिल की बीमारियों से बचने और मैनेजमेंट के लिए अल्टरनेटिव अप्रोच के रूप में स्पाइरुलिना और गैनोडर्मा का जिक्र इस बुक के अंदर हुआ है। बहुत ध्यान से समझें एवं देखें, क्योंकि अभी एक साइलेंट किलर बन गई है दिल की बीमारी, समझ गया। हमें बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। इसमें क्या हो रहा है, इसे आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। एक सही सलामत व्यक्ति, शख्स जो रात को ठीक से खा पी कर, सबसे मिलकर बात करके रात को सो जाता है ठीक ठाक, और वो व्यक्ति सुबह उठता नहीं है। जब डॉक्टर को दिखाते हैं और बात करते हैं तो वो बताते हैं कि इन्हें रात को सोते समय ही हार्ट अटैक आया, आकर इनका शरीर शांत हो गया, निधन हो गया। दिल की बीमारी एक साइलेंट किलर बीमारी है। इससे बचने के लिए डीएक्सन का आरजीजीएल एवं डीएक्सन स्पाइरुलिना का भरपूर मात्रा में प्रयोग करना एकमात्र विकल्प है। यदि हम सभी जिंदा बचे रहना एवं स्वस्थ रहना चाहते हैं, एकमात्र लक्ष्य सबको सावधान करना और सबकी ज़िंदगी की रक्षा, डीएक्सन प्रोडक्ट अपनाएं, जीवन आनंद बनाएं। इसलिए हम मशवरा यही हमेशा देते हैं, हमेशा आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो डीएक्सन कंपनी का आरजीजीएल खाएं, स्पाइरुलिना भी खाएं। क्यों भाई, क्योंकि ये असल बात क्या है, असल चीज़ें हमारी बॉडी से जो जहरीली चीज़ें होती है ना, वो पानी नहीं निकाल पाती, और हमारा गैनोडर्मा निकालती है, यहाँ तक कि हार्ट से भी। तो जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन, जहरीली चीज़ें रहेंगे नहीं, तो हमें कोई समस्या नहीं होंगी। इसलिए कहते हैं खाते रहो। अब कुछ लोग कहते हैं, हाँ सर जी हमें तो दस्त होने लगा, हमारे पैरों में दर्द होने लगा, क्या करें। और इसी तरीके से हैदराबाद में एक बंदा था, जो बहुत ज़्यादा बीमारी परेशानी में था, उसको इलाज साथ साथ में कराते ही रहना चाहिए था, मगर उसने गैनोडर्मा शुरू किया, एनिमल रिफ्लेक्शन आया, हालत ख़राब, डॉक्टर पास गए, डॉक्टर मिले नहीं जिस डॉक्टर को दिखाते थे। कुछ दिनों के बाद उसकी इंतकाल हो गई। तो इंतकाल होने का वजह कुछ और है, मगर गैनोडर्मा ने अपना काम शुरू कर दिया। एक बंदा था हिमाचल प्रदेश का, और उसके कई दिनों से, बहुत दिनों से खाना पानी कुछ नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से। अब डॉक्टर ने भी बोल दिया अब तो इसका कोई चारा नहीं, कुछ पानी तक नहीं जा रहा, कैसे इसको जिंदा रखें। मगर हमने एक बार कोशिश किया कि गैनोडर्मा आरजीजीएल का घोल बना के किसी तरह इनको गले तक पहुंचाओ। वहां तक पहुंचाया, किसी तरह नीचे तक तो गया, थोड़ा सा वो खुल गया, वो पानी भी पीने लगा, खाना भी खाने लगा। मगर कैंसर इतना फैल गया था उसके बॉडी में, जो लास्ट स्टेज पे था, वो इंतकाल कर गया। मगर उस बंदे ने ये कहा, क्या कहा, कि किसी डॉक्टर ने कहीं भी पानी तक नीचे नहीं कर पाया, मगर इस गैनोडर्मा ने एक कमाल कर दिया, नहीं बचा। मगर मुझे खुशी हुई कि गैनोडर्मा वाकई में बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो उस बंदे ने हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीजों को दिलवाया, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। मगर जो इसको यकीन के साथ खाता है, उसी को इसका लाभ मिलता है, और जो डर कर खाता है, 1 दिन 10 दिन 5 दिन खाया छोड़ दिया, उसको फिर नहीं मिलता है लाभ। चाहे वो बाल की समस्या हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम वाला इसको खाएं, पर इसको दवा समझ के ना खाएं। ये नियत कीजिए कि हमें लाइफ टाइम खाना है, चाहे आप एक आरजी ही रोज़ क्यों नहीं खाएं, लाइफ टाइम। अगर लाइफ टाइम नहीं खा सकते तो कम से कम 3 साल तो खाएं, ठीक है। इसीलिए आपको मैं बता, एक है यादव जी, गुड मॉर्निंग डीएक्सन सर, मैं नेपाल से हूँ सर, मेरी माँ को हार्ट की प्रॉब्लम है सर, 1 साल से डीएक्सन का प्रोडक्ट खा रही हैं, अभी कंट्रोल में नहीं आया है। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। तो 1 साल नहीं, इनको 3 4 5 साल खिलाइए। हाँ, साथ में जो ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर का, वो चलने देना, और ईश्वर से दुआ करते रहना, अल्लाह ताला से, क्योंकि बीमारी देना, शिफा देना सब अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान सिर्फ कोशिश करता है। और अल्लाह, ईश्वर, खुदा किस पर कब फजल कर दे, कब मेहरबानी फरमा दे, ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसको याद करते भी रहना चाहिए, ठीक है। तो आप भी जो खिला रहे हैं खिलाते रहिए, इंशाल्लाह मैं भी दुआ करूँगा, और आप लोग भी दुआ कीजिए
जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, नीचे ज़रूर आमीन लिख दिया कीजिए। आमीन का मतलब होता है कबूल फरमा। कुछ ना कुछ कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए। अगर आप भी इसी तरह के प्रश्न करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और अगर व्हाट्सएप पे संपर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप पैसों से पैसे भी कमाना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क करें, जिससे कि पैसों के जरिए से आप पैसे भी कमा सकते हैं। वो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो, घर बैठे आप कमाओ और मज़े से कमाओ। थैंक यू, शुक्रिया।